और 26 जनवरी के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? और आज महाराजा सुहेलदेव पासी जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, उस पर क्या पासियों को, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके पूरे सत्य शोधक टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद कि हर कार्यक्रम भीम आर्मी का जहां पर आपकी पूरी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त हरदोई वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे इस अवध के राजा महाराजा सुहेलदेव पासी जी की आज जयंती है। हम लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ में महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती मनाई। ये अवध क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां हमेशा पासी समाज के राजाओं का गढ़ रहा है, चाहे वो सीतापुर हो जिसके संस्थापक महाराजा चीता पासी, लखनऊ में महाराजा लाखन पासी, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव पासी, जिस धरती पे हम खड़े हैं महाराजा मदारी पासी की ये धरती, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं कि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूँ जिनके राजा महाराजा हमेशा लड़ाका रहे हैं। ये कौम जो पासी समाज की कौम है, इसको मार्शल कौम कहते हैं। मार्शल कौम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने हमेशा फाइट की। मैंने अभी मन से भी कहा कि अपने तलवार की नोक पर इन्होंने बड़े बड़े राजाओं के तख्त बदले हैं और हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उनके वंशज हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के जिला संयोजक हैं करण पासी जी, इनके पिताजी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। मैं भी इनके पिताजी से भी ये कह रहा था कि ये आपके खून में है कि आपका बेटा क्रांतिकारी। तमाम आज इन युवाओं को जब मैंने देखा हरदोई में, संगठन भीम आर्मी का जब अगली बार जितनी बार मैं आता हूँ हर बार 2 गुना 3 गुना मुझे मिल रहा है। इनके नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है, इनकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, सपोर्टिव कर रही है। आज हम लोग 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया हरदोई से यहाँ इस गांव तक। रैली निकाली गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई। और ये गढ़ कहते हैं, इसमें बहुत लोग कहते हैं यहाँ सामंतवादी हावी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब हरदोई की गलियों में जय भीम के नारे, भीम आर्मी के नारे, महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नारे, बाबा साहब के नारे लग रहे थे, तो ऐसी कोई दुकानदार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा चौराहों पर जिसने जय भीम और भीम आर्मी के नारे ना सुने। आज जो देखा जाए भारत में, और क्या शिक्षा पर हम बात करते हैं, तो क्या शिक्षा दोहरी नीति से है या क्या समाज में शिक्षा पहुंच पा रही है? देखो, एक होता है कि काम कम करना, उसका ढिंढोरा ज़्यादा पीटना। ठीक, आप जब देखोगे तो इस सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो पोस्टर पर बहुत है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को शिक्षा दे दी। अभी हमने मन से बताया कि ये एक चीज़ का और बखान करते हैं कि हमने इतने लोगों को राशन दे दिया। तो मैं यही कह रहा था, 5-10 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना ये आपके लिए गर्व की बात होगी, हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जो फ्री में राशन पाने को लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं। इसका मतलब ये देश अभी भी पिछड़ा है। मंदिर तो बन गया, मंदिर बन गया, अच्छी बात है। अब ये देखने वाली हमारे और आपके लिए बात है कि उस मंदिर के से किसके घर चलेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उस मंदिर से मेरा घर कुछ चलने वाला है। हाँ, चलेंगे, जिनके घर चलने वाले हैं उनको बड़ी खुशी है, वो जय जयकार कर रहे हैं। हमारा घर जैसे कल था वैसे ही याद रहेगा। आप ये भी दौड़ के चले जाओ किसी दिन अपनी टीम के साथ में, और वहाँ जितने भी पंडित जी होंगे, पुजारी होंगे, उनका एक सर्वे करके ले आओ। उसमें पता करो कितने बहुजन समाज के लोग हैं, कितने दलित समाज के लोग हैं, कितने पिछड़े समाज के लोग हैं। चढ़ावा भी खुद आ रहा, मैंने न्यूज़ में देखा, पहले दिन 3.5-4 लाख करोड़ का चढ़ावा आया। मुझे ये नहीं पता कि वो चढ़ावा जाएगा कहाँ, उससे देश का विकास होगा कि पंडित जी के घर का विकास होगा। समस्या इस बात, इस देश में हमेशा देखा गया है कि शिक्षा पे बात बहुत कम हुई है। इस देश में शिक्षा फ्री करने की बात कभी नहीं हुई। मैंने मन से भी बात कही कि आप राशन फ्री देने के बजाय शिक्षा फ्री कर दो, हम सब कुछ छोड़ देंगे। आप कहते हो कि इनका आरक्षण, इनका ये, उनका वो, दुनिया भर का रोना, सब ले लो, मेरा आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण ले जाओ, ये आटा गेहूं दे रहे हो ये भी ले जाओ, लेकिन एक बार शिक्षा फ्री करके देखो। 5 साल बाद इस देश की तस्वीर बदल जाएगी जिस दिन शिक्षा फ्री की। और आपको एक ताजुब वाली चीज बताऊं, आप जब भी किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, आप नजर दौड़ा के देखना,
एससी समाज के लोगों को मंत्रालय दिए जाते हैं, हमेशा ऐसे मंत्रालय दिए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका कोई रूप नहीं है। कभी आपने ऐसा देखा है कि शिक्षा मंत्रालय दिया जा रहा? आप सोचो कभी कि कुलदीप भार्गव को शिक्षा मंत्रालय दे दिया जाए, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं तो रातों रात चीजें बदल दूंगा। कभी लगाओ ऐसे नियम कानून कि हाँ सरकारी स्कूलों में सांसद और विधायक के बेटे पढ़ने जाएं। कब से चिल्लाया जा रहा है, लोग नहीं ऐसा करना चाहते, क्योंकि अपना बेटा तो हम भेजेंगे विदेश में और यहाँ जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, मंदिरों पे चढ़वाएंगे, चर्चों पे चढ़वाएंगे, अपने लड़कों को बीसीसीआई का महासचिव बनाएंगे, सेक्रेटरी बनाएंगे और यहाँ के लोगों को दंगे करवाएंगे। ये दोहरी राजनीति जब तक नहीं हमारा समाज समझ पाएगा तब तक ऐसे ही पिछड़ा रहेगा। तो 24 का चुनाव आने वाला है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो लोग सभी जागरूक हैं, जहाँ जितने लोग खड़े हैं। आपको कोई लगता है कि कोई मंदबुद्धि? कोई मंदबुद्धि नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अपने लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे। अब जैसे है, आपने अभी बताया, मंदिर की बात कही, मैंने कहा मंदिर बनना ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर बनना चाहिए, सही बात है, लेकिन उस मंदिर से मैंने लोगों को ये कहता सुना कि अरे अब विकास हो गया, विकास। इस मंदिर से देश का क्या विकास होगा? अब अभी चुनाव होने वाले हैं 2 महीने में, जब चुनाव होंगे तो लोगों के दिल में ये है कि राम जी आ गए हैं, तो फिर से जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो जब राम को लाए उनको फिर ले आओगे तो फिर तुमको 5 साल पीटा जाएगा, फिर तुमको किसी थाने के बाहर बैठाया जाएगा, फिर रात में तुमको उठा लिया जाएगा, फिर तुमको जूते से पानी पिलाया जाएगा, फिर तुमको थूका जाएगा, चटाया जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर पेशाब किया जाएगा, फिर तुम रोना रोगे। तो ये समाज स्वयं का जिम्मेदार है कि इस बात को नहीं समझ पा रहा कि मेरा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, ये होना चाहिए। मैं आज बरहा हरदोई में हूँ। यहाँ पे अभी जो गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम हुआ, तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस उपलक्ष्य में हमारे बड़े भाई मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी की गरिमा में उपस्थित रही। उन्हीं के साथ में मैं यहाँ के लोगों से, बरहा के निवासियों से कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो संविधान यात्रा में सहयोग किया, उन्होंने जो अपना बल दिखाया है, वो वाकई में सराहनीय है। मैं महसूस कर रहा हूँ इस भीड़ को देख के कि जो है अब हमारे बहुजन समाज में क्रांति पैदा हो रही है और बहुजन समाज आने वाले समय पे शासक बनेगा। अच्छा, जो आने वाले 24 का चुनाव है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? और जैसे जो देखा जाए बीएसपी और भीम आर्मी विचारधारा एक है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो क्या 24 में चुनाव? देखिए, मैं चुनाव पे तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो जब तक कहते हैं ना कि जो है ईवीएम है, तब तक जो है चुनाव जो है ये भाजपा सरकार के पास ही जो है सत्ता रहेगी। और चुनाव जिस दिन बैलेट पेपर से होने लगेगा, उस दिन जो है बहुजन समाज की जो है सरकार बनेगी और भाजपा यहाँ से जो है जाने का काम करेगी। ईवीएम को हटाओ, तभी देश सुरक्षित हो पाएगा, क्योंकि जो सत्ता है वो मेरे ख्याल से सुरक्षित हाथों में नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया था ईवीएम पर आंदोलन करने के लिए, और ईवीएम पे आंदोलन होगा और उनकी बस हमें दिशा निर्देश की ज़रूरत है। जिस दिन दिशा निर्देश हमें मिल जाता है और हम लोग हर तहसील वाइज, हर जिले वाइज एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास जनाधार की कमी नहीं है। आज के दिन जो महाराजा राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती है, उस पर पासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बहुजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराजा सुहेलदेव पासी एक बहुत ही महान योद्धा, महान राजा हुए, और मैं उनके उपलक्ष्य में संदेश ये देना चाहूँगा पासी समाज के भाइयों से और माताओं बहनों से कि जिस तरह हमारे पूर्वज जो राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, आखिर उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो राजा से एक प्रजा, एक अछूत कैसे बन गए, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। और जिस दिन वो चिंतन कर लेंगे, अपने महापुरुषों को पहचान लेंगे कि मेरे भी महापुरुष राजा हुआ करते थे, तो उनको बाबा साहब के संविधान के द्वारा दोबारा राजा बनने का मौका मिला है। तो मैं पासी समाज से कहना चाहूँगा कि पासी समाज एकजुट हो जाओ, और मैं बहुजन समाज में जितने भी अन्य भी जातियां हैं वो सब एकत्रित हो जाओ और
अपने बाबा साहब जी का संविधान अच्छे से पढ़ने का काम करो। बाबा जी के संविधान की वजह से आज हमें दोबारा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का जो मौका मिला है, वाकई में ये बाबा साहब जो है हमारे लिए धन्य है। मैं बाबा साहब को सत से नमन करता हूँ कि इतना बढ़िया संविधान बना के गए, जिनकी वजह से एक गरीब का बेटा जो है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकता है और चुनाव जीत सकता है, अपने बहुजन समाज की, अपने समाज की आवाज उठाने का काम कर सकता है।